अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ध्यान लगा के किए जाने वाले अमलियात जो है, या ऐसा कह लें किसी इंसान के तस्वुर में, उसको तस्वुर में ला के जब अमल किया जाता है, मुकम्मल ध्यान लगाया जाता है, या जो लोग अल्लाह की ज़ात से लो लगाना चाह रहे होते हैं, ताल्लुक़ कायम करना चाह रहे होते हैं, वो तसव्वुर में अमल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उन्हें फैज़ ज़रूर हासिल होता है। आज का अमल जो है, ये अल्लाह के एक वली का बताया हुआ अमल है। अमलियात अजायबात वज़ाइफ किताब का नाम है। तसनीफ़ जो है ये मौलाना नूर अली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, पुरानी किताब है। इसमें से ये मैं अमल बता रहा हूँ, या गफूरों का वजीफ़ा किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह किया जाता है। अल्लाह के फजल से ये अल्लाह के बंदे का, अल्लाह के वली का ऐसा बताया हुआ अमल है जिसे इंसान किसी इंसान को अपने तस्वुर में रख के और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के जब अमल करता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरे इंसान पे इसका असर लाजमन नजर आता है। दूसरा इंसान बेचैनी को इंतहा को पहुंचता है, और ये उन लोगों पे खास करके लाजमन असर करता है जो सन दिल हों, जो अल्लाह का खौफ भी न रखते हों, जो लोगों का दिल दुखाते हों, जिनके लिए किसी के एहसासात का जरा पर भी कोई अहमियत ना हो, उनके बारे में जरा ख्याल ना करते हों। जैसे इंसान दुआ करता है, हाथ उठाता है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखता है, यकीन रखता है, तो अल्लाह की ज़ात उन दुआओं को कबूल करती है। ये वजीफ़ा जो है, ये अमल है, ये अल्लाह की सिफत को, सिफाती नाम है, इसको पढ़ा जाता है। तसव्वुर उस इंसान का रखा जाता है और अल्लाह से उसको मांगा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, मुकम्मल तरीका आप समझ के करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ये उन लोगों के लिए ख़ास करके अमल बता रहा हूँ जो ये गिला करते हैं कि उनके वज़ाइफ असर नहीं करते, उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, और जिनके चाहने वाले उनसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, सख्त दिल होते हैं, अज़वाजी ज़िंदगी हो या महबूब हो या भाई हो या बहन हो। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि महबूब कोई भी हो सकता है, जिससे निकाह करना है वही महबूब नहीं होता। भाई बहन कोई भी है, कोई रिश्ता हो, दोस्त हो, उसके लिए ये किया जा सकता है। अल्लाह के फजल से जितना मर्जी वो दूसरा इंसान सख्त दिल हो, चाहे आपसे गाली गलौज करता हो, दिल दुखाता हो, इस अमल के बाद उसका दिल पिघल जाता है, और वो आपसे इस लहजे में, इस तरीके से बात करता है कि आपका दिल जीत लेता है, और आप ऐसा ही ख्वाहिश करते हैं कि आपके साथ वो हमेशा ऐसे रहे। इस वजीफे को, इस अमल को मजीद जारी रखना बेहतर होता है। जहाँ किसी इंसान की शादी का अगर मसला हो, कोई मान ना रहा हो, वहाँ पे उन इंसानों के लिए अगर किया जाए जो नाराज़ी हो रहे हों, तो फिर भी ये अमल असर करता है। अल्लाह के फजल से इस अमल को करने से तमाम वो लोग भी राज़ी हो जाते हैं, उनके दिल नरम हो जाते हैं जो किसी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे होते। और अगर किसी वजह से कोई गलत फहमी पैदा हो गई है रिश्तों में, और दूसरा इंसान किसी तोड़ नहीं मान रहा, राज़ी नहीं हो रहा, उस बात को बुला नहीं पा रहा जिस वजह से झगड़े शुरू हुए हैं, तो अगर इस अमल को करें तो उसका दिल पिघल जाता है, नरम हो जाता है, वो उस बात को छोड़ देता है, अपनी जिद ख़त्म कर देता है। और अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाह रहा है, आप नहीं चाहते कि वो छोड़ के जाए, ये दूसरे इंसान के दिल को जब नरम करता है, तो ज़ाहिर बात है ये मोहब्बत से नरम करता है, दूसरा इंसान कहीं जा नहीं पाता। अब जब उसे मोहब्बत से रोकते हैं, तो वो रुक जाता है, वापस पलट आता है, लौट आता है। बहुत मुजरब अमल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, समझ के करेंगे, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जब भी किया गया फ़ायदा लाजमन मिला है। या अल्लाह या गफूर। चावल के दाने गिनने हैं सबसे पहले, यानी चावल की जो घर में पकाते हैं, तोता चावलों का एक होता है, जो कनियाँ होती हैं वो नहीं लेनी, एक आधे आधे चावल होते हैं टूटे हुए, वो नहीं लेने।
साबुत चावल में 100 दाने गिनने हैं। 100 दाने गिनने के बाद आपने नियत करनी है, जिस मकसद के लिए ये कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए या जिन इंसानों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उनके दिल नरम करना चाहते हैं, नियत करें। उसके बाद हर दाने पे यानी 100 दाने आपके पास किसी प्याले में रख लें और दूसरा प्याला खाली रख लें। हर दाने पे या अल्लाह या गफूर हो, आंखें बंद करके एक एक दाना उस प्याले में डालते जाना है। वो चावल बाद में जो है आप 100 दाने जो है उनको मजीद चावलों में मिला लेना है और उनको मीठे चावलों में यानी पका लेना है। मीठे चावल वो किसी को भी खिला दें, चाहे एक बंदे को या ज्यादा बंदों को खिलाएंगे ज्यादा फायदा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरे इंसान का दिल नरम हो जाएगा। ये वज़ाइफ जो होते हैं, ये असल अमलियात जो फायदा लाजमंद देते हैं। जब ये चावल खाए जाते हैं, जब किसी के पेट में जाएंगे ये अमल वाले चावल, यकीन करें इधर वो पहला नवाला इंसान खाता है, इधर आपका मसला हल हो जाता है। याद मुद्दा आप करके देखें, ज़रूर कमेंट्स में बताएं।